राय एन ओपिनियन ही और तथ्य एन फैक्ट ही में क्या अंतर है, यह समझना आलोचनात्मक सोच, पढ़ाई और रोजमर्रा के निर्णयों के लिए बेहद जरूरी है। एक शिक्षक के रूप में मैं कहूंगा कि इन दोनों में भ्रम होना ही कई बार गलतफहमियों, गलत सूचनाओं और कमजोर निर्णयों का कारण बनता है। दोनों ही संचार का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी प्रकृति, उपयोग और विश्वसनीयता अलग होती है। एक समझदार विद्यार्थी वही है जो इन दोनों को स्पष्ट रूप से पहचान सके और सही जगह पर सही तरीके से उपयोग करे। सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। तथ्य एन फैक्ट ही वह कथन होता है जिसे प्रमाण एन एविडेंस ही, अवलोकन एन ऑब्जर्वेशन ही या विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से सत्य या असत्य साबित किया जा सकता है। तथ्य वास्तविकता पर आधारित होते हैं और व्यक्ति की भावनाओं या विश्वासों से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए पानी 100 NC पर उबलता है, मानक दाब पर, या भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। ये दोनों तथ्य हैं क्योंकि इन्हें जांचा और प्रमाणित किया जा सकता है। इसके विपरीत राय एन ओपिनियन ही एक व्यक्तिगत विचार, भावना या निर्णय होता है। यह व्यक्ति के अनुभव, पसंद नापसंद, मूल्यों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जैसे चाय कॉफी से बेहतर है या यह फिल्म बहुत अच्छी है। ये राय हैं क्योंकि इन्हें सार्वभौमिक रूप से साबित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति सहमत हो सकता है, दूसरा असहमत, दोनों ही सही हो सकते हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है सत्यापन एन वेरिफायबिलिटी ही। पूर्णविराम तथ्य को जांचा और प्रमाणित किया जा सकता है, जबकि राय को उसी तरीके से सत्यापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, इस शहर की जनसंख्या 10 लाख है। इसे जनगणना के आंकड़ों से जांचा जा सकता है, लेकिन यह शहर बहुत सुंदर है, इसे आप प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि सुंदरता व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है वस्तुनिष्ठता एन ऑब्जेक्टिविटी ही और व्यक्तिनिष्ठता एन सब्जेक्टिविटी ही। पूर्णविराम तथ्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी वे व्यक्तिगत भावनाओं से स्वतंत्र होते हैं। राय व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी वे व्यक्ति के नजरिए, अनुभव और भावनाओं से प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि एक ही घटना पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन तथ्य एक ही रहता है। हालांकि कई बार राय और तथ्य आपस में जुड़े होते हैं, अक्सर राय तथ्यों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, यह स्कूल सबसे अच्छा है क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। यहाँ रिजल्ट अच्छा है एक तथ्य हो सकता है यदि डेटा से साबित हो, लेकिन सबसे अच्छा स्कूल कहना एक राय है। इसका मतलब है कि राय को मजबूत बनाने के लिए तथ्य का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन राय कभी पूरी तरह तथ्य नहीं बनती। भाषा के आधार पर भी इन्हें पहचाना जा सकता है। तथ्य आमतौर पर साफ, सटीक और तटस्थ भाषा में होते हैं, जबकि राय में अक्सर भावनात्मक या मूल्यांकन करने वाले शब्द होते हैं, जैसे सबसे अच्छा, बहुत खराब, सुंदर, बेकार, चाहिए आदि। ऐसे शब्द संकेत देते हैं कि कथन में व्यक्तिगत दृष्टिकोण शामिल है। आज के समय में मीडिया और सोशल मीडिया में तथ्य और राय का मिश्रण बहुत आम है। समाचार, विज्ञापन और पोस्ट्स में कई बार राय को तथ्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों को प्रभावित किया जा सके। उदाहरण के लिए, किसी प्रोडक्ट को सबसे बेहतरीन कहना एक राय है, लेकिन इसे ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे यह एक तथ्य हो। इसलिए एक जागरूक व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि कौन सी जानकारी तथ्य है और कौन सी राय। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तथ्य समय के साथ बदल भी सकते हैं, खासकर विज्ञान में। जब नए प्रमाण सामने आते हैं, वहीं राय भी बदल सकती है। जब व्यक्ति को नए अनुभव या जानकारी मिलती है,
इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच को अपडेट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राय और तथ्य में भ्रम का सबसे बड़ा खतरा है गलत जानकारी एंड मिसइन्फॉर्मेशन ही का फैलना। जब लोग राय को तथ्य समझ लेते हैं तो वे गलत बातों को सच मान लेते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि समाज में भी भ्रम और विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसका प्रमाण और स्रोत जांचना जरूरी है। इन्हें पहचानने के लिए आप कुछ सरल तरीके अपना सकते हैं। पहला, खुद से पूछें, क्या इस कथन को प्रमाणित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो यह तथ्य हो सकता है। दूसरा, क्या इसमें कोई डेटा, शोध या विश्वसनीय स्रोत है? तीसरा, क्या इसमें भावनात्मक या मूल्यांकन करने वाले शब्द हैं? चौथा, क्या यह सभी लोगों के लिए समान रूप से सही है या केवल व्यक्तिगत नजरिए पर निर्भर है? इन सवालों से आप आसानी से अंतर समझ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। परीक्षा में या लेखन में केवल राय देना पर्याप्त नहीं होता। आपको अपने विचारों को तथ्यों और प्रमाणों से समर्थन देना होता है। इससे आपका उत्तर मजबूत और प्रभावशाली बनता है। दैनिक जीवन में भी यह कौशल बहुत काम आता है। चाहे आप कोई खबर पढ़ रहे हों, कोई निर्णय ले रहे हों या किसी से चर्चा कर रहे हों, यदि आप तथ्य और राय में अंतर समझते हैं तो आप अधिक सही और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि राय और तथ्य दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। राय हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है, जबकि तथ्य हमें वास्तविकता को समझने का आधार देते हैं। समस्या तब होती है जब हम राय को तथ्य समझ लेते हैं या तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। निष्कर्ष रूप में, तथ्य वह है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है और राय वह है जो व्यक्ति की सोच या भावना पर आधारित होती है। जब आप इस अंतर को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी सोच अधिक स्पष्ट, तार्किक और मजबूत बनती है। यही कौशल आपको एक समझदार और जागरूक व्यक्ति बनाता है।